दोस्तों नव वर्ष 2023 की आप सबको ट्रेडिंग चाणक्य के जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए बहुत हेल्थी और बहुत फैलती रहे। आप बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैसा बाजार से कमा के जाए और बाजार से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। तो यही दोस्तों मोटिव रखते हुए आज की वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और इस नए साल की शुरुआत बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ कर रहा हूं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि आपको ₹1 का भी नुकसान आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से नहीं होगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी है शेयर बाजार में 2023 में जितने भी नए लोग बाजार के अंदर एंटर हो रहे हैं या जितने भी पुराने लोग हैं जिनसे पैसा नहीं बन पा रहा, वो महीने के कुछ पैसे अगर बचा सकते हैं, जो भी वो इनकम कर रहे हैं नौकरी से, बिजनेस से या किसी भी वे में, तो वो ये काम कर सकते हैं। उनको करना क्या, सबसे पहले अपने आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। मैंने 3-4 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिए हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि कौन से ब्रोकर के पास जाना है, आपको बाजार के बारे में कुछ नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये 3-4 लिंक्स दिए, सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं। आप इनमें से किसी के पास भी, जिसमें आप चाहे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इनमें अगर नहीं खुलवाना, आपको किसी अनदर ब्रोकर के पास जाना है, कहीं भी चले जाइए, लेकिन अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवाने के बाद अब आपका काम शुरू होता है ये समझने का कि मार्केट के अंदर निवेश कैसे करें। देखिए, मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है ट्रेडिंग के अंदर, वो है टाइमिंग। देखिए, हम टाइम नहीं कर पाते, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कब ऊपर जाएगी। भाई मान लेते कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लीजिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर एग्जैक्ट कब ऊपर जाएगा और एग्जैक्ट कब नीचे जाएगा, तो ये टाइम करना बड़ा मुश्किल है। और कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, तो इस कारण से टाइमिंग ना अच्छे होने की वजह से हम ट्रेडिंग के अंदर कॉन्टिन्यूसली लॉसेस करते चले जाते हैं। भाई हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते स्टॉक अगले दिन गिर गया, हम डर गए, हम फटाफट लॉस करके बाहर निकल गए, लॉस हो गया। हमने ट्रेड लिया, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, हम सोच रहे और ऊपर जाएगा, फिर वो वापस नीचे आ गया। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, अब वो सोच के बैठ जाते हैं कि भाई मैं इसमें लॉस नहीं बुक करूंगा। भाई कोई चीज अगर आपने 50,000 रुपए की खरीद ली, तो उसमें से वो डिसाइड कर लेते हैं भाई नुकसान तो तब होगा ना जब हम बुक करेंगे। और वो स्टॉक गिरे जा रहा है, वो 50,000 रुपए की चीज 40,000 की रहेगी, 30,000 की रहेगी, 20,000 की रहेगी, 10,000 की रहेगी, तो फायदा क्या हुआ उसका। अब वो चाहे 10 साल बाद आपको 50,000 दे, चाहे 20 साल बाद दे, लेकिन 20 साल अगर आप उसको बैंक में रखते तो उसमें ज्यादा पैसा बन जाता, तो वो 4-5 गुना हो जाता। तो आपको सारी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है शेयर बाजार के अंदर। तो इसका एक फ्रूटफुल आपको रीजन, एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको रियलिटी में कोई नुकसान नहीं होगा और बाजार से आप पैसा कमा के ही निकलेंगे। बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो हो जाए, जैसे कि यूक्रेन का हो गया, भाई कोई युद्ध हो गया, भगवान ना करे, देश के ऊपर, देश ही खत्म हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक इकोनॉमी चल रही है देश की, जब तक ठीक ठाक चल रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा। और काफी तो क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं भाई हमारे ऊपर परमाणु बम गिर गया या किसी ने परमाणु बम मार दिया। भाई हम भी मार सकते हैं, लेकिन किसी ने मार दिया, देश खत्म हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो शेयर बाजार का क्या होगा। तो भाई सीधा सा आंसर ये है कि जब परमाणु बम ही गिर गया, जब कुछ बचा ही नहीं, तो पैसे का करेंगे क्या, अभी मर ही गए ना। तो ये दोस्तों समझने की बड़ी जरूरत है कि जब तक देश चल रहा है तब तक हम चल रहे हैं, तब तक शेयर बाजार चल रहा है, तब तक चीजें चल रही है। चलिए, क्या स्ट्रेटेजी है, पैसा कैसे बनेगा। अब सबसे पहली चीज, इस स्ट्रेटेजी में कोई टाइमिंग नहीं करनी। हमें पता ही नहीं बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। हम छोटा सा एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। अब आपको नहीं ज्यादा समझ में आ रहा, जितने भी नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, सिर्फ समझ लीजिए कि एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाना है। ये जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूं, आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे, चार्ट खोलेंगे, उसमें इस तरीके के चार्ट्स मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं किस तरीके से इंडिकेटर लगाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ सुपर ट्रेंड लगा लिया, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग में रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सुपर ट्रेंड सिंपली करता क्या है, क्या इसका काम है सुपर ट्रेंड का, कैलकुलेशन पे या इसके क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसमें डीपली नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं अगर समझाने लगूंगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस की नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ करता है मार्केट को फॉलो करने का काम, कोई प्रिडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता। बहुत सारे लोगों का मिथ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्शन करता है। टेक्निकल एनालिसिस ने क्या दिया, भाई बुलिश है तो बुलिश होना ही चाहिए। भाई जरूरी नहीं है, वो फॉलो कर रहा है सिर्फ मार्केट को। भाई मार्केट ऊपर जा रही है, वो पीछे पीछे ऊपर जा रहा है, मार्केट पलट गई, वो भी पलट गया, दैट्स इट। अब वो ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस को नहीं पता।
वो सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम करता है। तो इस इंडिकेटर में आप देख रहे हैं कि बहुत बार आपको ये रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सुपर ट्रेंड के ऊपर, तो ये ग्रीन हो जाता है, और जब मार्केट इसके नीचे आता है तो ये रेड हो जाता है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए, जब भी ग्रीन हो रहा है मार्केट बुलिश है। बुलिश मार्केट का मतलब ये है मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब भी ये रेड हो रहा है तो आप समझ जाइए मार्केट नीचे जा रहा है। बस इससे ज्यादा आपको दिमाग मार्केट के अंदर लगाना ही नहीं है। तो इन कंडीशंस में आप देखेंगे तो बहुत बार आपको रेड और बहुत बार ग्रीन दिख रहा है। तो यहां पर देखिए मार्केट बुलिश हो गया था, यहां देखिए मार्केट बुलिश हो गया था, और जहां जहां रेड आपको दिख रहा है वहां मार्केट गिरता हुआ आपको दिखाई दिया है। देखिए गिरा, यहां मार्केट या तो रुका रहेगा या गिरता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो इस इंडिकेटर का दोस्तों यूज करना है, और जब भी ये इंडिकेटर आपको ग्रीन दिखाई दे तब आपको मार्केट के अंदर एंटर होना है। अब कैसे एंटर होना है जरा इसको समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है। ट्रेडिंग किस में करनी है, खरीदना क्या है, जरा समझ लीजिए। आपको सिर्फ दो चीजें खरीदनी है, या तो निफ्टी 50 या गोल्ड, सिर्फ दो चीजों में आपको पैसे लगाने हैं, या तो निफ्टी 50 या गोल्ड। दोनों में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। टाइम फ्रेम लगाएंगे यहां पर 1 डे का, ये देखिए 1 डे का आप टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसमें काम करेंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइए, उसमें काम करिए। जब भी आपको सुपर ट्रेंड ग्रीन दिख जाए तो आपको सामान खरीदना है, जब भी रेड दिख जाए तो उसमें खरीदना नहीं है, होल्ड करके रखना है, मतलब आपको लॉस बुक नहीं करना है, राइट। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें निफ्टी 50 और गोल्ड में आपको पैसा लगाना है। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूं, और क्यों लगाना है इसे। देखिए कभी भी आप देखिएगा ये दोनों ना मार्केट के थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। आप अगर देखेंगे जब भी बाजार गिरा है, जब भी निफ्टी 50 गिरा है या शेयर बाजार गिरा है, तो जो शेयर बाजार का पैसा निकलता है वो पैसा निकल करके गोल्ड में लग जाता है, तो गोल्ड ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब भी शेयर बाजार बढ़ना शुरू होता है तो गोल्ड का पैसा निकल करके शेयर बाजार में लगना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत चलते हैं। तो अगर निफ्टी 50 गिर रहा है तो हम पैसा लगाएंगे गोल्ड के अंदर, और गोल्ड अगर या शेयर बाजार बढ़ना शुरू हो गया तो गोल्ड से पैसा निकाल करके हम सीधा शेयर बाजार में लगाएंगे, ठीक है। निफ्टी 50 क्या है, हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये कौन सी कंपनी होगी, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। कोई बड़ी कंपनी आएगी इनकी जगह तो एक को बाहर निकाल देंगे, दूसरे को एंटर कर देंगे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे कर सकते हैं भाई, खरीदेंगे कैसे निफ्टी 50 को। अगर मैं डायरेक्ट निफ्टी 50 का चार्ट यहां लगा रहा हूं तो मैं इसको खरीद नहीं सकता फिलहाल। कैसे खरीद सकते हैं, इसके ईटीएफ्स अवेलेबल होते हैं। ईटीएफ्स कैसे खरीदेंगे, जैसे हम स्टॉक खरीद रहे हैं ना, जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदते हैं, सेम इसी तरीके से हम निफ्टी 50 के बहुत सारे ईटीएफ्स लॉन्च करे हुए हैं कंपनी ने, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड होते हैं जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, ऐसे ही खरीदना है। कैसे कर सकते हैं, मोस्ट एक्टिव ईटीएफ्स मैंने यहां पर लगा लिए। ये देखिए बहुत सारे आपको ईटीएफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे गोल्ड 20, ये है गोल्ड का। गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड का ईटीएफ खरीदना है। और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये देखिए निफ्टी 20, ये दिख रहा है ना निफ्टी 20, ये खरीद लीजिए। तो जब भी आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको इसको खरीदना है। अब मैं यहां पर देखिए यहां लगाता हूं निफ्टी 20, जैसे मैं निफ्टी 20 लिखूंगा तो आपको एक आ जाएगा निफ्टी 20, ये देखिए निफ्टी 20 है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए ये 197 रुपीज का चल रहा है फिलहाल। अब जब भी आपको पैसा लगाना है इसको खरीद लेना है, इसकी जितनी मर्जी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, अब करना क्या है और कैसे मैनेज करना है। अब आपको एक अमाउंट डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने महीने में 5,000 रुपये बचाए, भाई आपकी सैलरी आई या जो भी इनकम आई, कहीं से भी इनकम आई, आपने 5,000 रुपये बचाए, तो 5,000 रुपये ही लगाने। आपको एक रूल बनाना है, या तो 5,000 या 10,000 या 3,000। बहुत ज़्यादा कम मत लगाइएगा क्योंकि थोड़े टैक्सेस वगैरह भी लग जाते हैं जब आप खरीदते बेचते हैं। तो 5,000 की एक फिगर रखिएगा। तो जब भी आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो 5,000, 10,000, 15, 20 इस रेशो में आप उसको रखिए। तो मान लेते हैं आपने इस महीने 5,000 बचाए, आपने चार्ट खोल के देखा किसका चार्ट पॉजिटिव लग रहा है, कौन पॉजिटिव है। तो आपने सबसे पहले देखा भाई निफ्टी का ETF, तो ये तो यार सुपर ट्रेंड इसका रेड है, तो हमें तो इसमें पैसे नहीं लगाने। अब एक काम करते हैं, हम गोल्ड 20 लगाते हैं। अब यहां पर लिखते हैं गोल्ड 20, ठीक है ना। तो गोल्ड 20 हमने यहां इसको क्लिक कर दिया। अब यहां देखिए गोल्ड 20 देखिए, अब ये पॉजिटिव दिख रहा है,
है ना, हमारे पास पैसे आ गए, इसका सुपर ट्रेंड तो ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड 20 के अंदर उठा करके पैसे लगा देंगे अपने 5,000 10,000 जो भी आपने बचाए, और एक ही रेशो में रखना है आपको। अब आपने इसमें पैसे लगा दिए, अभी जो 5,000 आपने इसमें लगा दिए, जैसे ही 5% का रिटर्न आपको मिल जाए, जैसे ही 5% का रिटर्न मिल जाए, वैसे आप अपने ट्रेड को एग्जिट करिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, आप अपने 5,000 वापस ले लीजिए। अब आपको, आपके पास अगले महीने की भी सैलरी आ गई, अब आपके पास हो गए 10,000। अब ये जो 10,000 है ये लगाने इकट्ठे नहीं है, लगाने आपको 5-5 हजार के रेशो में ही है। जो बाकी आपका पैसा बच गया उसको उठा करके अपने बैंक में एफडी वगैरह करा दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी बीच बीच में पैसे की। तो 5,000 अपने रिजर्व रखिए, और 5,000 आप इसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि कहां अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जैसे ही मैंने बोला, देखिए निफ्टी गिर रहा था, गोल्ड बढ़ रहा है, तो ये दूसरे के हैच चल रहे हैं। तो यही दोस्तों आपको करते जाना है। जब भी मार्केट के अंदर आप पैसा लगाते हैं, देखिए बहुत बार ऐसा होगा, आप मार्केट में पैसा लगाएंगे, जैसे कि यहाँ आपने पैसा लगा लिया था, सुपर ट्रेंड ग्रीन दिख रहा था, प्रॉफिट आपका 5% नहीं आया, आपका गोल्ड गिर गया, तो जो आपका रिवर्स रखा हुआ पैसा है, जब वापस आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आप वापस बाय करिए। इसको कहते हैं हम एवरेज आउट करना। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि करना क्या है। आप पैसों को रिजर्व रखते जा रहे हैं हर महीने, भाई 5-5 हजार रिजर्व रखते जा रहे हैं, हर बार तो सारा पैसा लगेगा नहीं, तो जो रिजर्व रखा हुआ पैसा है जो एफडी के अंदर है, उसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है कुछ ना कुछ 4-5-6% जो भी मिल रहा होगा। तो मान लेते हैं आपने गोल्ड में यहाँ पैसे लगाए थे, आपने यहाँ गोल्ड को खरीद लिया था, और खरीदने के बाद गोल्ड गिर गया। ठीक है, अब मान लेते आपने 45 रुपए में यहाँ गोल्ड खरीदा था, यहाँ पॉजिटिव लग रहा था, वो गिर गया। अब वापस देखिए आपको यहाँ मौका मिला गोल्ड को खरीदने का, तो आपने 44 रुपए पे और खरीद लिया। तो यहाँ 45 पे खरीदा था या 44 रुपए पे खरीद लिया था, ये कम कीमत में खरीदा गया। ठीक है, फिर वापस गिर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आपने 44 रुपए में और खरीद लिया। तो अगर आप इसको एवरेज आउट करेंगे तो थोड़ी सी एवरेज आपकी कम आ जाएगी, ये 44.50 पैसे के आसपास आएगा। और जैसे 5% का रिटर्न आपको मिलता है तो सारा सामान आपको बेच देना है, सारा का सारा ऑल ओवर, तो बड़ा प्रॉफिट आपको बीच बीच में इस तरीके से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों करना है आपको ट्रेडिंग के अंदर। इससे दोस्तों होगा क्या, मैं बता देता हूँ। जितना भी पैसा आप इनके अंदर लगा रहे हैं, तो जैसे कि आपने 5,000 पे लगाए, मान लेते आपका टारगेट नहीं आया, वो नीचे चला गया, तो दोबारा जब भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव आएगा तो आपको 5,000 उसमें और लगाने हैं। दोबारा जब पॉजिटिव आएगा, जब तक ऑल ओवर आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है वो 5% का प्रॉफिट नहीं दे देती, तब तक आपको उसको एग्जिट नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से जो निफ्टी 20 के अंदर आप पैसे लगाएंगे, वो ऑल ओवर जब तक आपको 5% का रिटर्न नहीं दे देती, तब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे। अब दोनों में बेनिफिट ये है, मैं समझा देता हूँ आपको। गोल्ड का आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे भाई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गोल्ड का रेट बढ़ते ही रहेगा। आप 10 साल पहले अगर आप अपने घर में पूछेंगे, अपनी मदर से, फादर से, कोई भी बुजुर्ग है आपके घर में, तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि भाई 10 साल पहले तो गोल्ड का रेट बहुत कम था, आज तो बहुत ज्यादा है, उससे 10 साल पहले और कम था, उससे 10 साल पहले और कम था। तो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारी कंट्री का, तो वो इंक्रीज होते ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे देश की इकोनॉमी कुछ भी अच्छा कर रही है, तो ये जो निफ्टी 50 है ये भी बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक ही नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस नहीं है जो कोलैप्स हो गया, कुछ हो गया। ये टॉप 50 कंपनीज है हमारे देश की, हमारी कंट्री की, इंडिया की। अगर इनमें से कोई कंपनी खराब कर रही है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाती है, और उसके बिहाफ पर जो कंपनी अच्छा कर रही है करंटली मार्केट में, तो उसको एंटर कर दिया जाता है। आज से 10 साल पहले निफ्टी 50 की 50 कंपनी कुछ और हुआ करती थी, आज कुछ और है, और ये आने वाले कुछ समय में कुछ और होगी। तो इस तरीके से निफ्टी 50 काम करता है। अगर आप इसका 10 साल का, 20 साल का कितना भी रिकॉर्ड देख ले, निफ्टी आज मैक्सिमम प्राइस पर है। तो कहीं भी अगर आपने निवेश किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो वो प्रॉफिट में आ ही गया होता। तो यही दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपके पास पैसा आता है सैलरी से, दोनों को हैच कर दिया आपने, निफ्टी को और गोल्ड को, क्योंकि हमने देखा कि जब शेयर बाजार गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड गिरता है तो शेयर बाजार बढ़ता है। तो आपको दोनों में इन्वेस्टेड ही रहना है, और जब भी आपको 5% का रिटर्न मिलता जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करते जाइए, आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। बैंक इंटरेस्ट से बहुत फार बेटर आपको रिटर्न्स इसके अंदर मिलते रहेंगे, और दोनों में आप बराबर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड भी रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो न्यू लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके जरूर बाजार से पैसा जरूर कमाएंगे बिना स्टॉप लॉस को, और इन्वेस्टेड रहेंगे शेयर बाजार और गोल्ड के अंदर। तो जल्दी मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।